Hi everyone. So last 7 days remaining for IPMAT Indore. Very crucial time kicking in, and it's important कि some major points regarding mocks, regarding revision, regarding new practice has to be kept in mind. ये वाला time it's really important. It's very important to be calm and cool about it as well, and practice quality stuff and revise. Revision is the most important part. So I'll give you a roadmap for the last 7 days. Which are the things you need to focus on? किस तरीके से अपनी पूरी साल की तैयारी को और बेटर करा जा सकता है. what are the nuances you can think about in the last 7 days and the things you have to keep in mind so that you just score as per your potential in the mock, in the final exam, right? And in the mocks you are giving right now, it's really important. You should not feel behind कि I could have done this, I could have done that and I am behind right now. So ऐसा नहीं होना चाहिए. So last 7 days will be very crucial. Let's deep dive into it and let's see कि कौन सी चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए. Now this is the really important part. It can make or break your preparation. ये चीज़ ध्यान रखना, right? So सबसे पहला आपको ध्यान रखना है कि हाँ, पैटर्न्स को आपको पकड़ना है, राइट? पैटर्न्स किसी में भी हो सकता है. When you are solving questions, try to go for pattern recognition. When you are solving mocks, which are the patterns in which you are doing the mistakes? Is there any pattern which you can capitalize on? इस चीज़ पे ध्यान रखना है. There will be questions which are familiar to you. उनको जल्दी करने की कोशिश करो मॉक्स में ना. फेमिलियर क्वेश्चंस आर सॉल्व फास्टर बिकॉज ब्रेन उसे रिकॉल कर लेता है, बहुत बार कर लिया वो कॉन्सेप्ट है ना. न्यू पैटर्न्स आपको स्लो यू डाउन कर देंगे एंड दे नीड फ्रेश थिंकिंग. तो थोड़ा सा इस चीज़ पे काम करते हुए चलना है व्हेन यू आर गिविंग मॉक्स और व्हेन यू आर डूइंग द रिकॉल वाला प्रोसेस, राइट? डीप लॉजिक बिल्ड करने का अब टाइम गया. अब 7 days है, अब ऐसा बहुत डीप इन डेप्थ जाके आप कुछ कर रहे हो, इट्स नॉट द करेक्ट टाइम. सो योर गोल इज टू रिपीट एक्सपोजर टू डिफरेंट क्वेश्चन टाइप्स दैट यू डिड अर्लियर, राइट? बेसिकली मैं रिविजन वाली बात कर रहा हूँ. पैटर्न रिकग्निशन को और स्ट्रॉन्ग करना है आपको यहाँ पर, है ना. पैटर्न रिकग्निशन क्या है? वो चीज़ें आपने मोस्टली कर रखी होगी पहले भी, बट एक बार उन्हें रिविजिट कर लीजिए और उस पैटर्न रिकग्निशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, है ना. ठीक है, एक बार स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बन गए न्यूरॉन्स के ब्रेन में तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी कि ये आता हुआ क्वेश्चन गलत हो गया या मैं भूल गया या मैं एग्जीक्यूट नहीं कर पाया, राइट? है ना. थोड़ा पैचअप वाला काम करना है, अभी डीप डाइव नहीं करना. पहले भी ये चीज बताई, ठीक है. सो लॉन्ग लेक्चर्स की तरफ मत जाइए कि बहुत लॉन्ग लेक्चर्स अब आप देख रहे हो. बेसिक्स को एक बार क्विकली रिवाइज करिए और सॉल्व कर लीजिए क्वेश्चंस. ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिए जो पहले नहीं हुए थे या जो आपको एक बार और करने की जरूरत है, जस्ट टू कंसोलिडेट, है ना. ठीक है, सो दोस थिंग्स बेसिकली पैचअप इज द टाइम फॉर पैचअप, राइट? वीक एरियाज को जरूर स्ट्रेंथ करते रहिए और मास्टरी नहीं करनी है किसी भी चीज की. डोंट फोकस ऑन मास्टरी ऑफ एनीथिंग. वीक एरियाज को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करते रहिए, वहां आप थोड़ी सी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एंड फोकस ऑन द पैचअप स्टफ कि कहाँ गलती आ रही है. लॉन्ग लेक्चर्स नहीं देखने, बेसिक्स करिए, क्वेश्चन सॉल्व करिए जो पहले करे थे, राइट? है ना. मिस्टेक्स, एनालाइजिंग मिस्टेक्स नाउ इज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन. जो आपने गलतियां करी है, ये गलतियां कहाँ करी होगी आपने? देखो क्लास में करी होगी. मैं बताता हूँ गलती कहाँ होती है. क्लासेस में होती है, टॉपिक टेस्ट में होती है, राइट? कितने सारे टॉपिक टेस्ट होता है आईपीमैट पोर्टल पे, राइट? और मॉक्स में होती है. इन गलतियों को बैठ के रोज 2-3 घंटा देखिए कि विच आर द मिस्टेक्स. चलो आज टॉपिक टेस्ट की मिस्टेक्स देख लेता हूँ, आज मॉक्स की मिस्टेक्स देख लेता हूँ. क्योंकि अगर आप इनको अभी नहीं देखोगे तो उन गलतियां करने का फिर कोई फायदा ही नहीं रहेगा. देयर विल बी नो यूज ऑफ मेकिंग दोज मिस्टेक्स इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम देम, राइट? एवरी रॉन्ग क्वेश्चन विल टीच यू अ न्यू पैटर्न और अ न्यू वे ऑफ गेटिंग आउट ऑफ इट, राइट? These patterns will reduce the surprises in the actual exam. अब होता क्या है, बहुत सारे बच्चों ने मॉक्स भी दिए होंगे, मे बी 10 मॉक्स तो सबने दिए होंगे या 5 मॉक्स तो सबने दिए होंगे, बट इफ यू डोंट लर्न फ्रॉम दोज मॉक्स इन द लास्ट 7 days, दे आर ऑफ नो यूज, राइट? सो उनको एक लर्निंग स्टेप्स की तरह यूज करना है. मिस्टेक्स को मैंने आपको मिस्टेक्स लॉग्स बनाने के लिए भी कहा था स्ट्रैटेजी सेशन में. अगर आपने वो बना रखे तो आप उसको रिविजिट कर सकते हो और ये काम आपका जल्दी हो जाएगा, राइट? सो दिस इज अगेन अ वेरी क्रूशियल पार्ट, है ना. ओवर प्लानिंग नहीं करनी है. काफी लोग बहुत सोचेंगे, राइट? ने सोचेंगे बहुत कि ऐसे कर लेते हैं, ये कर लेते हैं. लास्ट परफेक्ट शेड्यूल्स भी फॉलो नहीं करना है, राइट? आपको पता है कि यार ये 3 चीजें करनी है, आप फ्लेक्सिबिलिटी रखिए. देयर इज नो नीड टू ओवर प्लान इट, है ना. आपको रोज उठना है, रोज पढ़ाई करनी है, रोज के टारगेट्स को मीट करना है, दैट्स इट. देयर शुड बी नो कि ये मेरे को 1 घंटे ही करना है, फिर मुझे आधा घंटा है. इतना भी उसे ओवर प्लान मत करिए. आप कोई नासा के एजेंट नहीं है कि बिल्कुल एक सेकंड के आपका बहुत ही कुछ ऐसा चल रहा है ना. आराम से फ्लेक्सिबल रहिए. मैंने आपको बताया आखिरी हफ्ते में कूल एंड काम माइंड विल ऑलवेज विन, राइट? सो दिस इज रियली इंपॉर्टेंट. डोंट ओवर प्लान, राइट? जस्ट कीप इट सिंपल कि यार आज मुझे ये 3 चीजें करनी है, मैं इसे फिनिश करूंगा, दैट्स इट, है ना. डोंट ओवर प्लान ऑल्सो, राइट? रिविजन मैटर्स द मोस्ट.
देखो आपकी जो नॉलेज है ना उसको एक्टिव रखना होता है एग्जाम वाले दिन। 4 मई को वो एक्टिव रहना चाहिए, राइट, जिस दिन एग्जाम है। तो एक्टिव कब रहेगा? जब आपने इससे मल्टीपल रिविजन्स लिए हैं। मल्टीपल रिविजन्स इज द इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। और वो एक्सेसिबल रहेगा ब्रेन में। क्योंकि एक्सेसिबल क्यों रखना है? बिकॉज टाइम कम है हमारे पास, है ना, एग्जाम में। तो 2 मिनट में अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है और मेरे को माइंड को वो एक्सेसिबल ही नहीं है कॉन्सेप्ट, तो दैट इज ऑफ नो यूज, द कॉन्सेप्ट इज ऑफ नो यूज देन, राइट, है ना। तो कॉन्सेप्ट्स क्या है, फिर फेड हो जाते हैं, राइट। आपको लगेगा यार मैंने इसको इतनी बार प्रैक्टिस करा फिर भी मैं भूल गया, बिकॉज एक लास्ट का रिवीजन बहुत जरूरी है, राइट, है ना। रीअटेम्प्ट क्वेश्चंस करो, रिव्यूइंग फॉर्मूलाज, एक फॉर्मूला सेशंस भी हम करने वाले हैं वेरी सून, राइट, स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे। तो उसको जरूर 2 फॉर्मूला सेशन करेंगे जिसमें सारे फॉर्मूले रिवाइज कर लेंगे। तो उनको जरूर आप, ये फ्री कोर्स में होगा, आईपी मैट फ्री कोर्स में जाके रजिस्टर करके उनको जरूर करना है, राइट। रेगुलर रिविजन्स इंप्रूव रिकॉल ड्यूरिंग द एग्जाम। सारा खेल रिकॉल का है। द गेम इज ऑल अबाउट रिकॉल। इफ यू कैन डू एक्टिव रिकॉल, आप एक्टिव रिकॉल कर पाते हो। एक पैसिव रिकॉल भी होता है जो हमें नहीं करना है। आप एक्टिव रिकॉल अगर कर पाते हो एग्जाम में तो यू आर डन। रिवीजन भी चैप्टर वाइज करिए, जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कौन से फॉर्मूलेस थे, कौन से कॉन्सेप्ट्स थे, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स में क्या है, राइट, ग्रामर में कौन से रूल्स हमने पढ़े थे क्लासेस में, इडियम्स एंड फ्रेसेस का एक रिवीजन कर लिया। इट्स रियली रियली इंपॉर्टेंट कि अभी रिवीजन पे आप ध्यान दें rather than going for new steps every day, राइट, है ना। रिवीजन का प्लान एक इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे मैंने एक आइडिया बताया कि आप जो बुक मार्क कर रखे हैं क्वेश्चंस उनको रिवाइज कर सकते हो, राइट। आप सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूला को रिवाइज कर सकते हो यूजिंग द क्लास। एक फॉर्मूला का हम एक नया सेशन ले रहे हैं, वी आर टेकिंग अ न्यू सेशन ऑफ द फॉर्मूलाज, राइट, इन विच वी रिवाइज ऑल द इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, है ना। तो आप उसको देख लो। एक्टिव रिकॉल स्ट्रैटेजी इंपॉर्टेंट करना है और टाइमलाइन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ओनली 7 days आर लेफ्ट। ऐसा ना हो कि आप बिल्कुल ही कोई प्लान ही ना बनाए और बोलें कि यार ये टॉपिक तो मेरा रिवाइज करना ही रह गया। दैट इज ऑल्सो इक्वली डेंजरस, है ना। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप रिवाइज भी करो, है ना। स्मार्ट टॉपिक सिलेक्शन, आई ऑलवेज टॉक अबाउट दिस। यू कैनॉट कवर द एंटायर सिलेबस परफेक्टली नाउ। कवर तो करना है बट परफेक्टली करने की जरूरत नहीं है। तो चूज योर टॉपिक्स, चूज योर बैटल्स वाइजली चूज योर टॉपिक्स वाइजली, है ना। कि अरे यार लॉगरिथम्स को थोड़ा ज़्यादा ध्यान देते हैं, इक्वालिटीज़ को थोड़ा ज़्यादा करते हैं, अलजेब्रा को इन जनरल ज़्यादा करते हैं, ज्योमेट्री मेंसुरेशन को ज़्यादा करते हैं, राइट, पीएनसी को ज़्यादा करते हैं, विच आर द टॉपिक्स, नंबर सिस्टम को ज़्यादा करते हैं, विच आर लाइक हैविंग हाई वेटेज, उनको थोड़ा ज़्यादा रिवाइज करो आखिरी वीक, है ना। बिकॉज मेजर चंक आपका पेपर में वहीं से आएगा। एंड DILR को भी कंसिस्टेंटली करते रहो। इज देयर एनी DILR सेट जहाँ आपने मिस्टेक करी थी, उसको एक बार रिविजिट कर सकते हो। दैट इज द वे ऑफ रिवाइजिंग DILR कि यार मैंने ये गलती करी थी, मैंने ये चीज़ नहीं पढ़ी थी, यहाँ पर मैंने ये मिस्टेक कर दी, यहाँ मेरे को चार्ट रीडिंग में ये मिस्टेक हुआ था, यहाँ LR वाले सेट में मैंने ये टेबल ढंग से नहीं बनाई थी। जस्ट मेक श्योर कि आपका ब्रेन वो गलत चीज़ों को एक बार रिकॉल करके जाए, लर्न, ठीक है। एंड अवॉइड गेटिंग स्टक, डोंट गेट स्टक, राइट। स्कोरिंग, मोर ऑन स्कोरिंग एंड मैनेजेबल एरियाज, राइट, ऑब्वियसली। तो जो आपको स्कोरिंग लग रहा है, मैनेजेबल लग रहा है, उसको थोड़ा कंसोलिडेट करके अच्छे से कर लो। एंड सो दैट आपके ओवरऑल मार्क्स, आप देखो एम क्या है सबका एम यही है कि ओवरऑल मार्क्स बढ़े, राइट। हर टॉपिक के अगर मार्क्स सेम होते तो बात अलग होती, बट ऐसा नहीं है। अगर आप PYQs को एनालाइज करोगे तो अलग अलग टॉपिक्स के अलग अलग मार्क्स हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि हम उनको ध्यान में रख के हमारा प्लान बनाएं, राइट। इट्स रियली रियली क्रूशियल ये चीज़, ठीक है। हैव अ मॉक प्लान रेडी, राइट। मॉक का एक प्लान रख लो। डेज, जैसे मैं बोलूँ कि यार मैं मंडे, वेडनेसडे और लेट्स से थर्सडे और फ्राइडे, है ना, इनको मैं एक एक मॉक दूंगा सपोज, है ना। तो मैंने 4 मॉक देने, या मैं ट्यूसडे को भी दे लेता हूँ, चलो मैक्सिमम मैं 5 मॉक्स दूंगा, राइट। अगर आप आपने पहले कम मॉक्स दिए तो आप रोज एक एक मॉक भी दे सकते हो फ्राइडे तक, राइट। अगर आप बोलोगे नहीं सर मेरे को एक दिन का यहाँ गैप चाहिए, लास्ट में मेरे को गैप चाहिए, तो आई विल गिव अ मॉक ऑन मंडे, आई विल गिव अ मॉक ऑन ट्यूसडे, आई विल गिव अ मॉक ऑन वेडनेसडे एंड मे बी थर्सडे एंड फ्राइडे आई विल कीप फॉर द एनालिसिस पार्ट। ऐसे भी कर सकते हो ना। तो एक प्लान बना लो और एग्जाम के टाइम में ही मॉक को देना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम का जो टाइम है, जो स्लॉट है, उसी में आपको मॉक देना है, उसमें एक्टिव रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए एग्जाम के टाइम पे आपको नींद आ रही हो, राइट। आप वीडियो सॉल्यूशंस यूज करो रोदा आईपी मैट वाले और उनको एनालाइज करो डीपली, बहुत घुस के एनालाइज करना मॉक्स को कि यार यहाँ ये गलती हो रही है, बिकॉज अभी जो एनालिसिस करोगे वो एग्जाम में आपको याद रहेगा, राइट। फोकस ऑन स्टडी इंप्रूवमेंट ओवर कंप्लीट मास्टरी। अभी कई लोगों के जैसे 160 मार्क्स आ रहे हैं मॉक्स पे, तो कोशिश, टारगेट आपका 180 होना चाहिए। नेक्स्ट टारगेट शुड बी 180। यार 4-5 क्वेश्चन और ट्राई करता हूँ। अगर 180 आ रहे हैं तो टारगेट 190 होना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन और करता हूँ ना। यू हैव टू गो फॉर स्मॉल स्टेप्स। डोंट गो फॉर अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस की 160 से मेरे 250 मार्क्स आएंगे, ऐसा नहीं होने वाला है, राइट। और यू कैन फाइन ट्यून योर मॉक स्ट्रैटेजी इन ईच मॉक, है ना। हर मॉक के बाद एक बार थोड़ा देख लो। अगर आपको 15 इंदौर के मॉक्स चाहिए तो इट्स अवेलेबल एट 1500 विद वीडियो सॉल्यूशंस। वो पैकेज के बारे में बता दूंगा, आप ले सकते हो। रोहतक के, जिपमैट के मॉक्स के इंडिविजुअल पैकेजेस भी आप ले सकते हो, वीडियो सॉल्यूशंस वाले, राइट।
तो मॉक प्लान एक रेडी कर लेना और उसको फॉलो करना. नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है, राइट. आपको है ना प्रेशर नहीं लेना है ना, ठीक है. कई लोग है ना, मैंने देखा है जो फेल करते हैं एग्जाम में, दे ट्राई टू डू अ लॉट ऑफ रैंडम थिंग्स कि यार मैं ये 12 आवर्स की मैराथन कर लेता हूँ, मैं ये 15 आवर्स की मैराथन कर लेता हूँ, मैं ये 16 आवर्स ये कर लेता हूँ, मैं 24 आवर्स की मैराथन कर लेता हूँ. विल मेक एब्सोल्युटली नो सेंस एट दिस टाइम, है ना. इट्स इंपॉर्टेंट जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से करो, राइट. और हाइप के चक्कर में मत जाओ, काम रहो एकदम, राइट. इट इज़ रियली रियली इंपॉर्टेंट. जो बच्चा इस चीज़ को फॉलो करेगा अच्छा करेगा, राइट. So your mindset during the exam and during the final week plays an important role, because जितनी भी मेहनत करिए अगर mindset सही नहीं है अभी तो पूरा खराब हो जाएगा, राइट. So panic often leads to poor decisions and wasted time. ये पैनिक वाली चीजें होती है कि चलो 12 घंटे की मैराथन कर लेता हूँ. This is what we call panic, right? पैनिक हो रहा है ना. Staying calm will help you think clearly. A steady approach, cool and calm mind will help you outperform, right? So you need to outperform, है ना. Outperform कैसे करोगे? Be cool, be kind. आपको एक मॉक्स इंपॉर्टेंट है अभी, है ना. मैंने बोला 3-4 मॉक्स आपको देने चाहिए लास्ट वीक में, बहुत जरूरी है. बट बहुत ओवरडू भी मत करना मॉक्स को, क्योंकि अगर मॉक्स आपका बहुत बिगड़ गया ना ओवरडू करने के चक्कर में एक भी, तो वो माइंड में रह जाएगी चीज़ और फिर वो माइंड के साथ प्ले करेगी. हो सकता है एग्जाम आपका खराब हो जाए. तो 3-4 अच्छे मॉक्स दो, जहां आप जिस सोर्स को आप ट्रस्ट करते हो कि यार ये मॉक्स बेस्ट है, वहीं से देना. वीडियो सॉल्यूशंस होंगे तो बेटर है मेरे हिसाब से. दैट्स माई पर्सनल टेक. बिकॉज एनालिसिस में 10 चीज़ें और सीखने को मिलती है, विच इज़ लाइक रियली इंपॉर्टेंट. मॉक्स हम एनालिसिस के लिए देते हैं, नॉट फॉर सॉल्विंग, राइट, और गेटिंग सम मार्क्स, राइट. सो दैट इज इंपॉर्टेंट. एंड अपना रिविजन प्लान हमें थोड़ा सा बना के रखना है, फॉलो करना है, एक्टिव रिकॉल करना है. तो कूल एंड काम रहना है, पैनिक नहीं करना है. हाँ, वी विल बी टेकिंग रेगुलर AMAs. कभी भी आपको पैनिक हो रहा है, जस्ट ज्वाइन दैट AMA एंड आस्क योर डाउट, है ना. तो वो भी है, ठीक है. हैंडलिंग प्रेशर, ठीक है. अगर आप बहुत ज्यादा रिजल्ट्स के बारे में सोचते हो, कई लोग है ना मार्क्स से ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, दे आर गेटिंग ऑब्सेस्ड विद द मार्क्स, है ना. तो ऑब्सेशन नहीं रखना है मार्क्स के साथ, राइट. कि यू आर ऑब्सेस्ड कि यार मेरे इतने आए, मेरे 150 आए, मेरे 170 आए, मेरे 200 आए. डो, उससे अननेसेसरी स्ट्रेस होगा, क्योंकि आप हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहोगे, और कर लेते, राइट. डोंट बी एंशियस, जस्ट फोकस ऑन द प्रिपरेशन, नॉट आउटकम. आउटकम बिल्कुल मत सोचो, प्रिपरेशन को सोचो, राइट. आपका रोल क्या है? बस परफॉर्म वेल करना है एग्जाम में. लास्ट वीक में अच्छे से कूल एंड काम वे में अच्छा सा प्लान बना के अच्छे से फोकस करके अपना बेस्ट देना है. दैट्स योर वर्क. रेस्ट, लीव एवरीथिंग टू द सुपर पावर, एंड एज आई ऑलवेज से. So every concept you revise now will help you in the exam. Revision is the most important point. आप सेल्फ स्टडी करिए, मोस्ट ऑफ द टाइम रिवाइज करिए चीज़ों को. अपने दिन के 10 से 12 घंटे सेल्फ स्टडी पे दीजिए. दिस इज द पर्सनल एडवाइस आई वांट टू गिव यू. सो फोकस शुड बी ऑन रिविजन, कंसिस्टेंसी एंड मॉक्स. 2-3 घंटे आपके मॉक्स में चले जाएंगे, तो दैट शुड बी योर डे. हाँ, कभी 2-3 घंटे आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, दैट यू कैन डू, है ना. स्टे काम एंड ट्रस्ट योर प्रिपरेशन. एम फॉर द कॉन्फिडेंट एग्जीक्यूशन, नॉट परफेक्शन. परफेक्शन किसी को नहीं चाहिए, एक अच्छा एग्जीक्यूशन चाहिए. स्टेइंग काम इज इक्वली इंपॉर्टेंट. तो बेसिकली ये समरी हो गई अभी के सेशन की. आई होप आप ये अच्छे से फॉलो करोगे. दीज आर लाइक रियली रियली कूल पॉइंट्स, है ना. दीज आर फॉर कूल स्टूडेंट्स हु वांट टू बी कूल, हु वांट टू गेट अ कूल स्कोर एंड एग्जीक्यूट. बिकॉज एग्जाम का जो प्रेशर होता है वो बहुत अलग होता है अभी तक आपने जो देखा है उससे. आप सोचते हो ना कि मॉक एग्जाम जैसा है, ऐसा है नहीं एक्चुअल में. जो माइंडसेट एग्जाम वाले दिन होता है, बहुत अच्छे अच्छे बच्चे एग्जाम में डिलीवर नहीं कर पाते हैं, और बहुत एवरेज बच्चे भी, क्योंकि मेंटली वो स्ट्रांग रहते हैं, कूल रहते हैं, काम रहते हैं, प्लान को फॉलो करते हैं, वो आउट परफॉर्म करते हैं एग्जाम वाले दिन. सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसको हाईलाइट करना चाहूँगा. आप अपने मॉक के स्कोर से बहुत ज़्यादा अटैच मत हो कि सर मेरा तो 190 आ रहा है तो हो जाएगा. आप अभी भी अप्रोच अपनी सही रखो, बिकॉज एग्जाम वाले दिन अगर आप सही नहीं रखोगे तो बिगड़ सकता है मामला, राइट. सो दैट इज वॉट आई वॉन्ट टू हाईलाइट. इट्स एग्जाम इज अ डिफरेंट प्रेशर. अगर प्रेशर नहीं लेना है तो मेक श्योर कि लास्ट 7 days आर वेरी कूल, वेरी कम, रिविजन, इंपॉर्टेंट थिंग्स, मॉक्स एंड स्टेइंग कंसिस्टेंट. दैट्स इट. डोंट ओवर थिंक थिंग्स, बिकॉज वो क्या है कि एक भी मॉक खराब गया, कुछ ओवर थिंक कर लिया, फिर वो प्रेशर बिल्ड हो जाएगा, एग्जाम वाले दिन बिगड़ जाएगा. पूरी साल की मेहनत या पूरे 2 साल की मेहनत खराब हो सकती है, राइट. अगर आपको सिर्फ हमारे मॉक्स चाहिए ना, मॉक्स के पैकेजेस, तो दीज आर द प्राइस. 15 इंदौर के मॉक्स, 10 जिपमैट के मॉक्स विद वीडियो सॉल्यूशंस, 10 रोहतक के मॉक्स. वी आर सून लॉन्चिंग 5 कोझिकोड मॉक्स एज वेल एंड बैंगलोर BBA मॉक्स एज वेल. तो आप वो भी ले सकते हो. दे हैव वीडियो सॉल्यूशंस, दे आर एरर फ्री. दीज आर द. अगर आपको फुल मॉक का पैकेज चाहिए, सारे ही मॉक्स चाहिए सर, सो दिस प्राइस पे आपको मिल जाएगा. यू कैन ऑल्सो अवेल 25% डिस्काउंट अगर आपने ओपन मॉक दिया होगा. वेरी सून विल बी लॉन्चिंग रोहतक का ओपन मॉक जस्ट आफ्टर इंदौर. उसको दीजिएगा, वो बेस्ट होगा. देन विल लॉन्च कोझिकोड का ओपन मॉक एज वेल एंड जिपमैट का ओपन मॉक एज वेल. If you are preparing for IPMAT 2027, you are at the best place possible.
वी आर स्टार्टिंग द बैच फ्रॉम 1st of May। इसको ज्वाइन कर लो, जल्दी स्टार्ट करो। अभी समर वेकेशंस भी लग रहे होंगे स्कूल में, कोशिश करो कि आप जल्दी स्टार्ट कर दो सो दैट दिसंबर तक आपका सिलेबस खत्म हो जाए। You will complete the syllabus by December and then you can focus on your boards and then we will again push you for the marathons, workshops, boosters, right? इसमें आपको 16 बुक्स मिल जाएगी, 250+ टेस्ट मिल जाएंगे, 50+ मॉक्स मिल जाएंगे, पीआई की प्रिपरेशन भी हो जाएगी, डाउट सॉल्विंग भी है। दिस इज द वेबसाइट, दिस इज द प्राइस। इस पे एक अर्ली बर्ड डिस्काउंट भी चल रहा है, इसको अवेल कर लो, इससे काफ़ी कम हो जाएगा प्राइस, राइट? इट्स अ गोल्डन डील। इतने बढ़िया ओजी टीचर्स से पढ़ने का आपको फायदा मिलेगा, राइट? जस्ट सी द वाइब ऑफ द चैनल, अकेडमिक, प्योर अकेडमिक पीपल, प्योर टीचर्स। यू विल हैव आवर नंबर, डाउट सॉल्विंग है, पीआई है, brilliant classes, brilliant books. What else you need? Every exam is covered here. All the exams are also being covered, है ना? So this is the best solution if you are in 12th or dropper, है ना? अगर आपको लाइव बैच चाहिए। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछ रहे हैं सर हमें QA और DLR ही करना है बस। तो QA DLR करना है तो भी फर्स्ट में से आप ज्वाइन कर सकते हो, है ना? इसमें सब कुछ सेम है, बस बुक्स में QA एंड DLR की बुक्स हो जाएगी, टॉपिक टेस्ट QA DLR का जो, एवरीथिंग एल्स इज सेम। सो दिस इज अगेन अ वेरी अफोर्डेबल पैक आई वुड से। अगर एक साल की आप बात करो, इतनी 150-200 classes will do, then boosters will do 50, so it's huge number of content. Same goes for VRC, right? अगर आपको सिर्फ VRC में दिक्कत है, VRC में कट ऑफ बहुत ज़्यादा रहती है, तो बी केयरफुल कि आप रीडिंग हैबिट्स, एक अच्छी गाइडेंस के अंदर काम करो, शुरू से काम करो, डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी मैनेजेबल एग्जाम, राइट? अगर आपको सेल्फ पेस कोर्स चाहिए, दीज आर फॉर ड्रॉपर या फिर 12th क्लास के स्टूडेंट पे, जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए। यहां पर हम 3 से 5 क्लासेस वीक में लेंगे, शुरू में 3 लेंगे बिकॉज एडजस्ट नहीं हो पाते बच्चे 5 क्लास में, 4 क्लास में, तो शुरू में 3 क्लासेस लेंगे वीक में एंड धीरे धीरे उसे इंक्रीज करेंगे एज पर योर कंफर्ट, है ना? एंड द क्लासेस टाइम्स विल बी 7 to 10 PM या 8 to 10 PM वाला स्लॉट रात में, 3 days a week। सो इट्स वेरी मैनेजेबल। अभी से स्टार्ट करने का यही फायदा है, बड़ा आराम से आप अच्छे से कर सकते हो। बट इफ यूर अ ड्रॉपर और इन 12th क्लास, आपको फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, नहीं सर मेरे को सारी रिकॉर्डिंग्स देखनी है, एवरीथिंग ऑलमोस्ट एवरीथिंग एल्स रिमेन सेम, तो रिकॉर्डिंग्स आपको हम टीचर्स की मिल जाएगी, आप इसको भी ले सकते हो। दिस इज अ न्यू थिंग वी हैव लॉन्च एंड इट इज लाइक गेटिंग वेरी पॉपुलर, क्योंकि अगर आपको अपने बेसिस पे करना है तो भी आप कर सकते हो, है ना? बट टीचर्स शुड बी देयर, राइट? वी आर देयर, राइट? अगर आपको नर्चर बैच ज्वाइन करना है, इफ यूर इन 11th क्लास, सो वी हैव अ नर्चर बैच। इसमें 2 years की वैलिडिटी है ना, इट हैज अ 2 years की वैलिडिटी। इसमें क्या करेंगे ना, हम 11th में तो सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे, राइट? और 12th में हम फिर वर्कशॉप्स, रिविजन्स, है ना? 12th में आप लोग है ना बोर्ड्स पे भी इक्वली फोकस कर सकते हो, बिकॉज वी विल कीप द लोड कम टिल योर बोर्ड्स एंड देन वी विल गो फॉर वर्कशॉप्स, बूस्टर्स एंड एवरीथिंग, राइट? एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। बट 11th में आप सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो, अगेन 3 to 5 classes a week, so everything else is there। 2 years access, again you have early bird discount on this price, it is already affordable for 2 years, but a lot of classes, a lot of content is there, right? So these are the products. Last 7 days guys, give your best. I want each one of you to get into a top IIM. प्लीज कोई भी डाउट हो स्ट्रैटेजी रिगार्डिंग, वी आर टेकिंग रेगुलर AMAs, आप इस पे कमेंट भी कर सकते हो। एंड लास्ट वीक में अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट, फ्री मैराथन्स, फॉर्मूला वाला जो वीडियो है जो हम करने वाले हैं हमारे फ्री कोर्स में, उसका PDF भी आपको फ्री कोर्स से मिल जाएगा, उसको मिस मत करिएगा। फॉर्मूला रिविजन सेशन अगर हो जाए 2, 3, 4, 5 घंटे में सारे फॉर्मूलाज एक बार हमारा ब्रेन देख ले लास्ट में, तो उससे बढ़िया लास्ट के वीक के लिए कुछ नहीं है। वी आर ब्रिंगिंग दैट 2 sessions फॉर दैट। मेक श्योर यू ज्वाइन देम एंड ऑल द बेस्ट। फॉलो दिस प्लान एंड क्रैक IIMs। थैंक यू।